हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोटी चूरमा बनाएंगे। इसे आप रोटी चूरमा भी कह सकते हैं या फिर इसे रोटी उपमा भी कहते हैं। तो ये हमारी जो कभी रोटियां बच जाती है तो ये डिश हम उसके साथ बनाएंगे फ्रेंड्स। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। रोटी का पोहा बनाने के लिए ये देखिए, ये मेरे पास ये बची हुई रोटी है। ये देखिए, ये मैंने 3 रोटी ले ली है। 3-4 रोटी ले लीजिए आप, ये जितनी भी आपके पास हो उसे। अभी हमें रोटी के टुकड़े कर लेना है। इस तरह से इसे सारी रोटी को तोड़ लीजिए। आप चाहे तो हाथों से भी तोड़कर इसे इस तरह से बारीक कर सकते हैं। या फिर आप बारीक रोटी खाना पसंद करते हैं। मैं इसमें पोहा बनाने जा रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा और बारीक रोटी लगेगी। तो मैं ये इस तरह से इसके टुकड़े कर लेती हूँ और फिर इसे मैं एक बार मिक्सर जार में घुमा लेती हूँ। एक बार मिक्सर में ग्राइंड करने से जो भी ये बड़े बड़े अगर रोटी के टुकड़े बच गए होंगे तो वो भी अच्छी तरह से उसके भी पाउडर हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने रोटी ये पहले हाथ से तोड़ ली है। अब मैं एक मिक्सर का जार ले लूँगी और उसमें ये रोटी डालकर एक बार मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लूँगी। चलिए अब हम तड़का लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल ले लेंगे। ये मैंने तेल ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच। अब इस तेल में थोड़ा सा राई डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, और राई को अच्छी तरह से सरसों को तड़कने दीजिएगा। अब उसके बाद ये देखिए, मैंने ये एक प्याज लिया है। तो एक प्याज को इस तरह से बारीक कट किया है। तो एक प्याज डाल दीजिए आप। और इसी के साथ ये हरी मिर्च ले ली है मैंने। हरी मिर्च को 2 से 3 हरी मिर्च को कट करके डाल दीजिए। अब इस तड़के में हम एक पेस्ट डालेंगे। ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया का एक पेस्ट ले लिया है मैंने। 3-4 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्च, इसका ये पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है तड़के में। तो ये आप 1 चम्मच अदरक लहसुन का इसमें ये पेस्ट डाल दीजिए और थोड़ा देर के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह भून लीजिए। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। ये मैंने मिर्ची पाउडर ले लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेना है। अब हम इस तड़के में जो हमने रोटी का चूरा ग्राइंड किया था, ये देखिए, इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसमें आप 1/2 टमाटर भी डाल सकते थे तड़के में, अगर आपको टमाटर पसंद है, और थोड़ा सा इसमें शुगर भी डाल दीजिएगा, 1/2 टीस्पून शुगर। तो एक अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा आपका इसमें। देखिए, इसे अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए।
अब हम इसमें ये धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। खूब सारा धनिया लेके इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपका ये गरम गरम चूरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे आप रोटी का चूरमा भी कह सकते हैं या ये रोटी का पोहा है। ये बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।